Hello everyone, myself Nidhi Verma from Standard 11 Science Bio. Today I will going to explain Rutherford alpha particle scattering experiment. इस फिनोमेना को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़ा था वो जे जॉनसन के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने उस मॉडल को प्लम मॉडल भी कहा था, क्योंकि उन्होंने प्लम्स को इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था और पुडिंग को स्फेरिकल मैट्रिक्स से दर्शाया गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं वो हर तरफ स्प्रेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिससे उनका कॉम्बिनेशन बना रहता है, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो अटैच रहते हैं। पर इस मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंस का भी यूज़ किया था। उनमें से थे थिन गोल्ड कॉइन उन्होंने ली थी, जो कि बहुत एटम थिक थी, और उन्होंने सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया था। इसमें उन्होंने अल्फ़ा बीम पार्टिकल को स्कैटर करके देखा था, जिसमें उन्होंने ये देखिए, इसमें उन्होंने ये सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, इस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम जब डाली गई थी थिन गोल्ड फॉइल पे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारी रेज बिना डिफ्लेक्ट किए जा रही हैं और बहुत कम, ईच 1 in 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हो रही हैं बहुत बड़े एंगल से, ओवर 90 डिग्री। दिस वॉज द एंगल्स विच वॉज ड्रॉन बाय द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इससे ये साबित हुआ था कि जो बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट यहाँ पे जा रही हैं, और बहुत सारी जगह एटम्स वो खाली होती है, तभी तो ये सारी डिफ्लेक्ट होके आराम से चली जा रही हैं। और उनके इस मॉडल से उन्होंने यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत फ्यू हैं, जो कि मेजॉरिटी उनकी ये है कि वो अनडिफ्लेक्टेड जा रही है। बीच में कोई ऐसा पार्टिकल उन्होंने बताया था, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बीम फेंकी थी, तो उन्होंने बोला था कि पॉजिटिव से पॉजिटिव तभी तो रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, नहीं तो अगर यहाँ नेगेटिव होता तो वो अट्रैक्ट होने चाहिए थे, लेकिन वो रिपल्स करके वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब बीच में पॉजिटिव है और बाकी सारे निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब है बाकियों में कहीं पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने ये पाया था कि बीच में न्यूक्लियस होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उन्होंने ये इससे ऑब्जर्व किया कि एटम में ज़्यादातर स्पेस जो होती है वो एम्प्टी होती है, और न्यूक्लियस जो होती है वो कम से कम अबाउट 10⁻⁻14 मीटर होती है। थैंक यू।